राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8वां पाठ पढ़ेंगे। क्या है? जटायु शौर्यम। इसमें जटायु की वीरता के बारे में बताया गया है। जटायु क्या है? रावण से युद्ध करता और कहता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक आप सीता जी को चुराकर नहीं ले जा सकते। इस प्रकार वह इतना महाबली रावण को क्या कर देता, इतना अधिक युद्ध करता कि एक बार तो रावण मूर्छित तक हो जाता। यह जो काव्यांश है ये हमारी रामायण के अरण्य कांड से लिया गया। ठीक है, किससे लिया गया? अरण्य कांड से। आइए हम अब पाठ को पढ़ते हैं। क्या है? प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि रचितस्य रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्य कांड्यात् समृद्धो अस्ति। प्रस्तुत पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से यह लिया गया है। अत्र जटायु रावणो युद्धस्य वर्णन अस्ति। यहाँ पर जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने बिलप्यन्तः सीतायाः करुण क्रदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षीराज जटायु, पक्षियों के राजा जटायु पंचवटी के जंगल में सीता जी को विलाप और करुण क्रदन माने होता रोते हुए सुनकर वहां गए। तत्र माने वहां, गच्छति माने गए। सह सीता हरेण निरंतम रावणम तस्मात् निंद कर्मणः निवृत्त्याम प्रबोधयति। सह माने वह सीता के अपहरण जैसे निंदनीय कार्य को रावण को समझाता है। फिर क्या समझाते हैं वो? परंतु अपरिवर्तित मति रावण तमेव अपसारयति। परंतु वह जो रावण था वह उसकी बुद्धि परिवर्तित होने वाली नहीं थी। इस प्रकार उसने तमेव अपसारयति वहां से जटायु को हटा दिया। ततः पक्षीराज तुंडेन पदाभ्यस्य प्रहरति स्वनखै रावणस्य गत्रार्ति विदारयति। एवस्य बहुविधा क्रमणेन रावणः भग्न धन्वः हत सारथी हत अश्वः व्रणी वृथस्य सज्जाता। फिर क्या किया उन्होंने? उसके बाद पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच के द्वारा प्रहार किया और अपने पैरों के द्वारा और अपने नाखूनों से रावण को हतप्रद कर दिया। एवं बहुविधा बार बार युद्ध करके क्रमेण रावणः भग्न धन्वः, उसके धन्वः माने होता धनुष को तोड़ दिया। हत सारथी, सारथी रहित कर दिया। हत अश्वः, और उसके घोड़ों से रहित कर दिया। व्रणी वृथस्य सज्जाता, और उसको लहूलुहान कर दिया। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारे व्रणी महाबली रावणो मूर्छितः भवति। खगाधिपस्य पक्षियों के राजा जटायु ने बार बार प्रहार करके, अतिशय प्रहारे माने बार बार प्रहार करके उस महाबली रावण को मूर्छित भी कर दिया। इस प्रकार यह क्या है? पाठ का सारांश है। अब हम इनके श्लोकों को पढ़ेंगे। क्या है? पहला श्लोक, सा तदा करुणा वाचो बिलपन्ति सुदुखितः वनस्पति गतम गृद्धम दादार्स आयत लोचना। क्या है? सा माने वहां पर, तदा माने फिर, करुणा करुण वचनों को, वचो माने वचन को, बिलपन्ति माने बार बार बुलाती हुई दुखित सीता ने वनस्पति में बड़ी बड़ी आंखों वाली, आयत लोचना वाले होते बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने वनस्पति की डगार पर बैठे हुए किनको? पक्षियों के राजा गिद्धराज को देखा। फिर क्या है? जटायु पस मामार हिंड मानार्थ अनाथवत अनेन राक्षसंद्रेण करुणम पाप करुणा। फिर जटायु ने क्या किया? जटायु ने देखा और उसके बाद राक्षस राज किनको? रावण को, और उनको क्या है? जटायु पस मामार हिरण्य माण्याथ अनाथवत अनेन राक्षसंद्रेण करुणम पाप कर्मणः। हे आदरणीय जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस के द्वारा अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। पाप कर्मणा जो रावण था उसको बताया उन्होंने। तम शब्दम सुसुप्तस्य जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेही च ददर्श सह। तब माने तब, शब्दम सुसुप्तस्य
शब्द को सुना। कैसे हुए? आधी नींद में। सुषुप्तस्य जटायु शुश्रुवे, जटायु ने उन शब्दों को सुना। निरीक्षणम रावणम क्षिप्रम, फिर उसके बाद रावण को देखा। वैदेही च ददर्श सा, उसके बाद माँ सीता को देखा। फिर क्या है? ततः पर्वत श्रृंगस्थ तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहारः शुभम शुभम गिरम। फिर क्या है? फिर उसके बाद इसके पश्चात वृक्ष पर पर्वत के शिखर के समान शोभा वाले, ठीक है, शुभम माने शोभा वाले, और तीक्ष्ण चोंच वाले, शोभा से युक्त पक्षियों के राजा श्रेष्ठ जटायु ने सुंदरबाड़ी में कहा। व्याजहारम कहा, क्या कहा? निवर्त मतिम नीचम पर दाराभि दारिभ्यम दर्शनात् सास तत् समाचरेत दूरो यत यत यरो अस्य विहर्गेत। फिर उन्होंने कहा कि हे रावण, नीच बुद्धि को पराई स्त्री को स्पर्श से रोको। उन्होंने रावण को समझाया और उन्होंने कहा कि पराई स्त्री को हमें नहीं छूना चाहिए, ये बड़े लोगों को शोभा नहीं देती, बुद्धिमान लोगों को यह शोभा नहीं देता, बुद्धिमान मनुष्य को यह आचरण नहीं करना चाहिए, इससे दूसरे लोग क्या करते? निंदा करते हैं। वृद्धो अहम त्वम ईवा धनवी सर्थः कवची सरी ना चाप दाराय कुशली वैदेहिम में गमस्यसि। वो कहते हैं जटायु कि मैं वृद्ध हूँ, अहम माने मैं बूढ़ा हूँ, त्वम युवा, तुम युवा हो, धनवी हो, तुम्हारे हाथ में क्या है? धनुष बाण है, सरथा तुम्हारे पास सारथी है, तुम कवच धारण किए हुए हो, कवच कवची माने कवच धारण करे, शरीर, और ना चाप दाराय कुशली वैदेहिम में गमस्यसि, कहते हैं कि ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें कुशलता पूर्वक जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें सीता को ले जाते नहीं दूंगा। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तू चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतक सत्तमः। उन्होंने अपनी कैसी? तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों से, तू चरणाभ्याम महाबलः, और अपने चरणों के द्वारा, अपने किसके द्वारा? अपने तीक्ष्ण नाखूनों से और अपने पैरों से और पंजों से उस रावण के शरीर पर बहुत अधिक घाव कर दिए। पतक सत्तमः। ततो अस्य ससरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा पभाज्या पतकेश्वरः। उन्होंने कहा कि उसके बाद महान तेजस्वी बड़ी चोंच वाले ने अपने पंजों से रावण के मोतियों और मणियों से सुसज्जित बाणों से युक्त धनुष को तोड़ दिया। मुक्ता मणि विभूषितम, जो उसका धनुष बाण था वो मणियों से सुशोभित था, उसको क्या कर दिया? उसको तोड़ दिया। सा भग्न धनवः व्यर्थो हत अश्वः हत सारथी तलेन भिज घनासु जटायु क्रोध मूर्छितः। फिर उसने क्या किया कि उसके बाद भग्न धनवा माने टूटे हुए धनुष वाला, व्यर्था माने सारथी से रहित, और हताश्वः माने मारे गए घोड़ों वाला, हत सारथी माने मारे गए सारथी वाला, और क्रोध मूर्छता माने क्रोध से व्याकुल, आंसू माने शीघ्र ही, तलेन माने तलवार की मूठ से, अभिजात घानान माने मार डाला जटायु को, पक्षीराज जटायु को क्या कर दिया? उसके बाद उसने उस टूटे हुए धनुष वाले, रथ से विहीन, मारे गए घोड़ों वाले, मारे गए सारथी वाले और क्रोध से व्याकुल रावण ने शीघ्र ही तलवार की मोट से जटायु को क्या कर दिया? मूर्छित कर दिया, अपने क्रोध के द्वारा उन्हें मार दिया। अब है जटायुस्त अतिक्रमस्य तुंड नाभ्याम खगाधिपः वाम बाहुम 10 तदा व्याभार दरिंदा। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि शत्रुओं को नष्ट करने वाला और पक्षियों के राजा जटायु ने तब अपनी चोंच से उस पर आक्रमण करके उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। वे बूढ़े होते हुए पे भी उन्होंने रावण की जो 10 भुजाएं थी एक तरफ की, वो सारी की सारी उखाड़ दी। इस प्रकार उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया
और जब तक जीवित रहे, जब तक उनमें साहस रहा, तब तक उनने रावण को वहां से नहीं जाने दिया। इस प्रकार यह इस पाठ का सारांश है। आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको इसके बाद और क्या पढ़ना है। जय हिंद।